द मैंडलोरियन सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि द आर्मरर गुफा के अंदर ब्लू मैंडलोरियन हेलमेट बना रही थी। आर्मरर ने यह हेलमेट रैग्नार नामी बच्चे के लिए बनाया था। गुफा के बाहर बीच पर रैग्नार की इनिशिएशन सेरेमनी चली थी। इस रिचुअल को पूरा करते ही यह बच्चा ऑफिशियली इनके मैंडलोरियन क्रीड का मेंबर बन जाएगा। पैज, विजला और बाकी के सारे मैंडलोरियंस के सामने द आर्मरर ने रैग्नार को शपथ खिलाकर ये हेलमेट पहना दिया। बट इससे पहले कि ये कुछ सेलिब्रेट कर पाए, इन पर एक बड़े से सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। मैंडलोरियंस की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उस सी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये बड़ी आसानी से एक एक करके क्रीड के मेंबर्स को अपना चारा बना रहा था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रैग्नार और पैज विजला को निकल जाए, वहां पर दिनजारिन और ग्रोगू आ गए। मैंडो ने अपने N1 स्टार फाइटर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया। सब कुछ शांत होने के बाद मैंडो आर्मरर से थोड़ा प्राइवेट बात करने गुफा के अंदर चला गया। मैंडो को किसी भी हाल में वापस इनके कबीले का हिस्सा बनना था। याद है ना, दिनजारिन ने अपना हेलमेट निकालकर क्रीड के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को तोड़ दिया था। अब इसके पास पाप धुलाकर कबीले को वापस ज्वाइन करने का बस एक ही रास्ता बचा था। मैंडो को प्लानेट मैंडलोर में बने माइंस में जाकर वहां के लिविंग वाटर्स में डुबकी लगानी होगी। बट प्रॉब्लम यह था कि द ग्रेट पर्ज या द नाइट ऑफ द 1000 ईयर्स वाले इंसिडेंट के दौरान प्लानेट मैंडलोर पर इतने धमाके हुए थे कि आसपास का सारा इन्वायरमेंट जहरीला बन गया। शायद उन्हीं धमाकों में मैंडलोर के सारे माइंस भी तबाह हो गए होंगे। यानी करंट कंडीशन में मैंडलोर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। तभी मैंडो ने आर्मरर को ग्रीन क्रिस्टल का टुकड़ा दिखाया। मैंडो को यह टुकड़ा जावा से मिला था। जावा को यह ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सप्लोरर ने दिया था जो हाल ही में प्लानेट मैंडलोर जाकर आया था। यह टुकड़ा वाकई में प्लानेट मैंडलोर का ही था, लेकिन इसका क्रिस्टलाइज स्टेट में होना इस बात को साबित करता है कि धमाकों से निकली फ्यूजन रेज ने मैंडलोर की सारी जमीन को क्रिस्टलाइज कर दिया होगा। लेकिन मैंडो को पूरा यकीन था कि वहां के माइंस अब भी सुरक्षित होंगे। अगर मैंडो माइंस के अंदर जाकर लिविंग वाटर्स में डुबकी लगाता है तो रूल्स के मुताबिक उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह फिर से इनके क्रीड का हिस्सा बन सकता है। दिस इज द वे। यह सुनकर मैंडो और ग्रोगू काफी खुश हुए। एज एक्सपेक्टेड, मैंडलोर जाने से पहले मैंडो थोड़े साइड मिशंस पूरे करेगा। पहला स्टॉप था प्लानेट नेवारो। नेवारो जाते वक्त हाइपर स्पेस में ग्रोगू को पर्गिल्स या स्पेस वेल्स दिखे। डीप स्पेस में रहने वाले ये सेमी सेंटिएंट वेल्स हाइपर स्पेस में टनल बनाकर ट्रैवल कर सकते थे। स्टार वॉर्स रिबेल्स के फैंस इन्हें अच्छे से जानते होंगे। एनीवेज, स्पेस वेल्स को देखकर ग्रोगू डर के मारे मैंडो की गोद में आकर बैठ गया। नेवारो पर लैंड होते ही मैंडो उसके पुराने दोस्त ग्रीफ कार्गा से मिलने चला गया। नेवारो के नए पॉश और हाईटेक कंस्ट्रक्शंस को देखकर मैंडो हैरान रह गया। नए मैनेजमेंट के अंदर ये जगह ट्रेड और टूरिस्ट के लिए काफी सेफ हो गई थी। ग्रीफ कार्गा अब नेवारो का हाई मजिस्ट्रेट बन गया। उसने जगह को हाइटियन वे ट्रेड ग्रुप का ऑफिशियल पार्ट बनाकर नेवारो की काया पलट दी थी। इस प्लैनेट पर मौजूद एस्टेरॉयड फील्ड्स की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग का काम भी बड़े जोरों शोरों से चला था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। कार्गा ने तो मैंडो और ग्रोगू को परमानेंटली नेवारो पर शिफ्ट होने का ऑफर भी दिया, लेकिन मैंडो ने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। वो तो यहाँ किसी और काम से आया था। तभी एक प्रोटोकॉल ड्रॉइड ने कार्गा को खबर दी कि निक्टोवेन की पायरेट गैंग पास के स्कूल में हंगामा मचा रही है। रिनोवेशन से पहले स्कूल की जगह पर बार या सलून हुआ करता था। पायरेट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो इसी स्कूल में बैठकर शराब पीनी थी। कार्गा की ये बातें सुनकर वेन ने उसे बताया कि हाई मजिस्ट्रेट बनने के बाद से ही वो काफी नरम हो गया है। फिर पायरेट्स को यहाँ से भगाने कार्गा ने वेन को 1-to-1 गन फाइट के लिए चैलेंज किया। इससे पहले कि वेन कुछ रिएक्ट कर पाए, कार्गा ने उसके हाथ से ब्लास्टर उड़ा दिया। कार्गा ने इसे साफ साफ बता दिया कि वो जाके पायरेट्स के कैप्टन गोरिन शार्ड को खबर कर दे। नेवारो अब पायरेट्स की मनमानी नहीं सहेगा। मैंडो साइड में खड़ा चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था। जाने से पहले वेन की गैंग ने कार्गा पर हमला करने की कोशिश की, बट मैंडो ने जबरदस्त फुर्ती दिखाकर सबको मार गिराया। कार्गा चाहता था कि वेन अकेला यहाँ से जिंदा वापस जाकर इसका मैसेज पायरेट्स के कैप्टन तक पहुंचा दे। नेवारो के दरवाजे अब पायरेट्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। मैंडो के स्किल्स देखकर कार्गा ने उसे सीधा मार्शल का जॉब ऑफर किया। कार्गा ने ऑलरेडी कारा डून को मार्शल बना लिया था, लेकिन मॉफ गिडियन को पकड़ने के बाद कारा को न्यू रिपब्लिक ने हायर कर लिया था। रियल लाइफ में थोड़े कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से डिज्नी ने कारा डून प्ले कर रही एक्टर को फायर कर दिया था, इसीलिए यह बहाने बनाकर उसे शो से भी निकाल दिया गया। एक बात अच्छी है कि डिज्नी ने एटलीस्ट कैरेक्टर को तो थोड़ा इज्जत से निकाला। ओके, तो कार्गा चाहता है कि मैंडो यहाँ का नया मार्शल बने, बट मैंडो का मेन मकसद फिलहाल उनकी क्रीड को वापस ज्वाइन करना था। वो रिचुअल पूरे होने तक मैंडो कुछ और नहीं करने वाला।
मैंडो यहाँ IG-11 को लेने आया था। पिछले सीजन में मैंडो की जान बचाने IG-11 ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। उसके बाद कार्गा के आदमियों ने IG-11 के बचे कुचे पार्ट्स इकट्ठा करके उसका स्टैचू बना लिया। कार्गा ने मैंडो को दूसरे ड्रॉइड्स ऑफर किए, लेकिन मैंडो को तो बस IG-11 ही चाहिए था। मैंडो ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो बस IG-11 के साथ ही मैंडलोर प्लैनेट एक्सप्लोर करने जाएगा। उसे दूसरे किसी ड्रॉइड पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कार्गा की वर्कशॉप में मैंडो ने किसी तरह IG-11 को फिर से एक्टिवेट कर दिया, बट सिस्टम रिस्टार्ट होने की वजह से IG-11 की प्रोग्रामिंग भी रिसेट हो गई। याद है ना, सीजन 1 में IG-11 ग्रोकू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इनिशियल प्रोग्राम के एक्टिवेट होते ही IG-11 की आधी मैकेनिकल बॉडी ग्रोकू की तरफ लपकने लगी। मैंडो ने फौरन ग्रोकू को कार्गा के हवाले कर दिया और ब्लास्टर से IG-11 को शूट करने लगा। ब्लास्टर से IG-11 को खरोच तक नहीं आई। समय रहते कार्गा के एक ड्रॉइड ने IG-11 के ऊपर कार्गा का मेटल स्टैचू गिराकर उसके सर को पिचका दिया। IG-11 किसी तरह डिसेबल तो हो गया, लेकिन मैंडो को अब भी यही ड्रॉइड चाहिए था। फिर कार्गा इन्हें एंजेलन ड्रॉइड इंजीनियर से मिलवाने ले गया। ये बाबू लोग की प्रजाति गैलेक्सी के सबसे बेस्ट ड्रॉइड स्मिथ्स में से एक थी। IG-11 को फिर से फुली फंक्शनल बनाने एंजेलन्स को नए मेमोरी सर्किट की जरूरत थी। IG-11 ड्रॉइड्स का मेमोरी सर्किट इतना रेयर था कि मैंडो को दूसरा ड्रॉइड लेना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैंडो को तो IG-11 ही चाहिए। तो मैंडो नेवारो से निकलकर IG-11 के लिए नया मेमोरी सर्किट ढूंढने चला गया, यानी साइड मिशन में एक और साइड मिशन। रास्ते में मैंडो ग्रोगो को मैंडलोरियंस और शिप के कंट्रोल पैनल के बारे में सिखा रहा था कि मैंडलोरियन बनने का मतलब हमेशा ही लड़ाई करना नहीं होता। ग्रोगो को शिप का कंट्रोल पैनल सीखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। तभी शिप में अलार्म बजने लगे कि पायरेट्स के कुछ फाइटर शिप्स इनका पीछा कर रहे हैं। वेन अपने साथियों के साथ बदला लेने वापस आ गया था। मैंडो वेन की फ्लीट को लेकर एक एस्ट्रॉइड फील्ड में घुस गया। यहाँ अपने स्किल्स और N1 स्टार फाइटर की मदद से मैंडो एक एक करके पायरेट्स के शिप उड़ाने लग गया। वेन किसी तरह बचकर मैंडो को पायरेट्स के मेन वॉरशिप के पास ले गया। कैप्टन शार्ड के ऑर्डर देते ही शिप के सारे गन्स ने मैंडो को निशाना बना लिया। अगर मैंडो ने खुद को पायरेट्स के हवाले कर दिया तो शार्ड उसकी जान बख्श देगा। यह सुनते मैंडो ने ग्रोगो को बताया कि कभी किसी पायरेट की बात पर भरोसा मत करना। इतना बोलकर मैंडो एकदम फुल स्पीड में वहां से भागने में कामयाब हो गया। मैंडो ग्रोगो को लेकर प्लैनेट कैलेवाला पर बने मैंडलोरियन कासल पहुंच गया, जहां डिप्रेस और डिसअपॉइंटेड बो कटान अकेली गद्दे पर बैठी हुई थी। बो कटान ने मैंडलोर पर राज करने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बिना डार्क सेबर उसकी कोई नहीं सुनने वाला। डार्क सेबर हासिल करने के फेल्ड मिशन के बाद बो कटान के साथी तक उसे छोड़कर चले गए। डार्क सेबर फिलहाल मैंडो के पास है। बो कटान ने इसे बताया कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से डार्क सेबर की मदद से उसकी एक्स टीम का लीडर बन सकता है। बो कटान मैंडो के रिलीजियस क्रीड चिल्ड्रन ऑफ द वॉच से काफी नफरत करती थी। अगर उन सुपरस्टिशियस लोगों ने द ग्रेट पर्थ से पहले मैंडलोरियंस को डिवाइड करके प्लैनेट से भगाया नहीं होता तो शायद सारे मैंडलोरियंस इकट्ठा होकर उनके होम प्लैनेट को बचा लेते। जो भी हो, अच्छा होगा कि मैंडो सब कुछ भूलकर वापस अपने घर चला जाए। फिर मैंडो ने इसे अपने लिविंग वाटर में डुबकी लगाने वाले मिशन के बारे में बताया। मैंडो के मुंह से ऐसी सुपरस्टिशन बातें सुनकर बो कटान और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन फिर भी मैंडो के बहुत उकसाने के बाद आखिरकार इसने मैंडो को माइंस की लोकेशन बता दी। वो लिविंग वाटर वाले माइंस सुंदारी शहर के सिविक सेंटर के नीचे बने थे। ये सुनते ही मैंडो फौरन बो कटान को गुड बाय बोलकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।